क्लास मैमेलिया, एनिमल of this class are adapted to live in different habitat. Animal of this class are adapted to live in different habitats. Some are aquatic, पानी में पाए जाते हैं. Mostly they are found on ground. Some lives in polar caves. Some are found in caves. अलग अलग जगह पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं. पोलर बियर कहा जाता है जहाँ बर्फ एकदम पड़ रही है, और कुछ तो केव्स में होते हैं, गुफाओं में भी होते हैं. और अब इनका बेसिक कैरेक्टर क्या है? अब एक्वेटिक कौन है? जैसे व्हेल है, डॉल्फिन है, ये कहाँ पाए जाते हैं? व्हेल, डॉल्फिन ये पानी में पाए जाते हैं. व्हेल मछली बोल देते हैं कुछ बच्चे. व्हेल मछली नहीं है, वो मैमल है ना. और ऐसे ही ग्राउंड पे कौन होते हैं? ग्राउंड पे कौन होते हैं? काइटल्स होते हैं. इंसान भी होता है ना, ह्यूमन भी है, प्राइमेट्स भी हैं, कैटल्स हैं, प्राइमेट्स हैं. ये सब कहाँ पाए जाते हैं? जमीन पे पाए जाते हैं. इसके अलावा सब आर फाउंड इन पोलर बियर. पोलर बियर कहाँ पाया जाता है? पोलर बियर समुद्री बर्फ इलाके में होता है. सब आर फाउंड इन केव्स, होल्स में पाए जाते हैं. रैबिट कहाँ पाए जाते हैं? ये सब होल्स में पाए जाते हैं. एप्स वगैरह भी केव में, गुफाओं में रहते हैं. तो अलग अलग जगहों पे ये लोग पाए जाते हैं. अब हम ये देखते हैं कि जो मैमल है, मैमल की बॉडी जो है किससे घिरी हुई है? मैमल्स आर वार्म ब्लडेड. ये कैसे हैं? वार्म ब्लडेड. ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं. बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर. बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर. क्यों? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. मैमल आर वार्म ब्लडेड, बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर. टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इनकी बॉडी किससे घिरी होती है? हेयर से घिरी होती है. इसके बाद वार्म ब्लडेड, बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर. इसके अलावा हमें देखते हैं कि दे हैव एक्सटर्नल ईयर. दे हैव एक्सटर्नल ईयर. ये जो एक्सटर्नल ईयर है, कान, ये मैमल में होता है, बर्ड में भी नहीं होता. मेम्ब्रेन होती है, एक्सटर्नल ऐसे निकला हुआ नहीं होगा. गाय भैंस में भी होता है, मंकी में भी होता है, एप्स में भी. तो जितने मैमल है एक्सटर्नल ईयर होता है. कुछ अपवाद भी हैं, जैसे व्हेल है, डॉल्फिन है, और उसमें एक्सटर्नल ईयर है तो पानी में तैरने में दिक्कत होगी ना, तो उनमें नहीं होता है एक्सटर्नल ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है. लेकिन हम लोगों में मैमल जितने एक्सटर्नल ईयर है, कोई मैमल बताइए जिसमें नहीं है? व्हेल को, डॉल्फिन को छोड़ के सब में होता है. होता है कि नहीं होता है? तो एक्सटर्नल ईयर ही प्रेजेंट, बॉडी कवर्ड विथ हेयर. इसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट
इसी के आधार पर मैमल बच्चा जब जन्म लेता है सबसे पहले अपने मम्मी का नाम लेता है, बाकी किसी खानदान परिवार का नाम नहीं लेता है। जब बड़ा उसको होश आता है, क्योंकि मदर से ही उसको सब मिल रहा है, भोजन खा नहीं रहा है, मदर से मिल्क मिल रहा है, तो किसका नाम लेगा सबसे पहले? मम्मी का ही नाम लेता है। तो मम्मी, मैमी, मैमल मतलब मेमोरी ग्लैंड सीक्रेट्स मिल्क फॉर व्हाट? टू फेड इन्फेंट जो यंग वंस है, जो भोजन नहीं कर सकता, उसको खिलाने के लिए मिल्क, उसके पोषण के लिए मिल्क वो सिक्रीट करती है मेमोरी ग्लैंड, तो इनमें पाई जाती है, बाकी मैमल के अलावा किसी में भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट इनमें होते हैं, और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। इसके बाद 1 पेयर ऑफ किडनी एक्सक्रीशन के लिए, ए पेयर ऑफ लंग्स फॉर काहे के लिए? पेयर ऑफ लंग्स फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए होते हैं कि नहीं? अब इसके अलावा मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल सेपरेट। तो सेपरेट है, इसका मतलब मोनोइसियस है कि डायोसियस है? डायोसियस है। यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? यूनिसेक्सुअल है। अब मैमल्स को 3 भाग में बांट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। क्लास मैमेलिया, हालांकि आपके बुक में नहीं डिवाइड किया है, लेकिन कायदे से डिवाइड करना चाहिए। क्लास मैमेलिया इज डिवाइडेड into 3 सबक्लास। कौन से 3 सब क्लासेस हैं? पहला है प्रोटोथीरिया। क्या है बेटा? प्रोटोथीरिया। थीरिया माने मैमल। दूसरा है मेटाथीरिया। दूसरा क्या है? मेटाथीरिया। और तीसरा है यूथीरिया। तीसरा क्या है? यूथीरिया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, प्रोटो मीन्स प्रोटो प्लस थीरिया, प्रोटो प्लस थीरिया। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एंड थीरिया मीन्स मैमल। ये सबसे पहले उत्पन्न हुई। प्रोटोथीरिया प्रिमिटिव मैमल है, सबसे पहले राइज हुए। ऐसा माना जाता है कि दे राइज फ्रॉम रेप्टाइल्स। इनका इवोल्यूशन किससे हुआ है? रेप्टाइल से। क्रिटेशियस पीरियड में रेप्टाइल से 2 शाखा बनी, एक बर्ड की, एक मैमल की। तो यहाँ पे प्रोटोथीरिया मीन्स प्रिमिटिव मैमल, लिख लीजिए। दीज आर प्रिमिटिव मैमल। कैसे मैमल है बच्चों? प्रिमिटिव मैमल के कैरेक्टर तो है बॉडी कवर्ड विथ हेयर, बॉडी कवर्ड विथ हेयर, मेमोरी ग्लैंड इज प्रेजेंट, मेमोरी ग्लैंड इज
प्रेजेंट फॉर व्हाट? टू सीक्रेट मिल्क, टू सीक्रेट मिल्क। तो ये मैमल के कैरेक्टर तो है, बॉडी हेयर से घिरा है, मेमोरी ग्लैंड भी है, और उसी के आधार पर मैमेलिया कहा गया है। लेकिन गड़बड़ कहाँ है? ये बच्चे का जन्म नहीं देते, दे लेज एग्स, यहां पे अंतर है। लिख लीजिए, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, इसमें एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर नहीं है। और क्या है? दे लेज एग्स, दे लेज एग्स, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, दे लेज eggs which is hatched out into young ones। उसके बाद क्या करेंगे? then feed them milk, feed them milk। जब यंग वंस हेल्ड आउट होके निकलेगा अंडे से तो उसको दूध पिलाएंगे, मतलब आधा रेप्टाइल की तरह आधा मैमल की तरह। बुझाई दिया कि नहीं? कंप्लीट मैमल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि रेप्टाइल से ही बना है मैमल, अब बीच में कनेक्टिंग लिंक है। समझ रहा कि नहीं? तो लेज एग्स व्हिच इज हेल्ड आउट इनटू यंग वंस, देन फीड देम मिल्क। अब हार्ट इज partially four chambered, partially four chambered, पूरी तरह फोर चेम्बर्ड नहीं है। ये भी दर्शाता है कि ये रेप्टाइल से मैमल में बदल रहे थे, लेकिन पूरी तरह बदल नहीं पाए। बदल तो रहे थे, कोशिश तो बेचारे कर ही रहे थे। partially फोर चेम्बर्ड। इसके बाद ये जो है हैंड्स और पार्शियली वार्म ब्लडेड है, पूरी तरह वार्म ब्लडेड नहीं है। हैंड्स दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, दे आर कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। इनको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल्स। जैसे कहा जाता है लिविंग फॉसिल, क्यों? कि या तो फॉसिलाइज हो गए होते डायनासोर की तरह, लेकिन ये आज भी जीवित हैं, लेकिन त्रिशंकु की तरह दोनों में अटके हुए हैं, न तो पूरी तरह रेप्टाइल ही है न पूरी तरह मैमल ही है। इस बात को बताने के लिए कि रेप्टाइल से मैमल बन रहा था, और जो बदल गए वो मैमल हो गए, और जो नहीं बने वो बदले वो पूरी तरह से वो प्रोटोथीरियन है। तो काले लिविंग फॉसिल एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट? रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। क्यों रेप्टाइल्स और मैमल के बीच की कड़ी है? क्योंकि दोनों के लक्षण हैं। एक तरफ इनका एक्सटर्नल ईयर नहीं है, हार्ट कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड नहीं है, पार्शियली वार्म ब्लडेड है, अंडे देते हैं। अब क्या चाहिए? इतने सारे कैरेक्टर तो रेप्टाइल के हैं, लेकिन मैमल कैसे हैं? बॉडी कवर्ड विथ हेयर, दे फीड मिल्क टू द यंग वंस, तो मैमल के कैरेक्टर हैं, माने दोनों के कैरेक्टर हैं। इसका मतलब ये है कि ये रेप्टाइल से मैमल में बदल रहे थे, लेकिन पूरी तरह बदल नहीं पाए। दोनों के बीच की क्या है? कर्ली। समझ आ गया? तो ये जो है आपको पीएमटी नीट के लिए याद करना है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे? इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे? प्रोटोथीरिया का एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा? प्रोटोथीरिया के एग्जाम्पल में, प्रोटोथीरिया के एग्जाम्पल में ये जो है लेस डेवलप्ड मैमल है, प्रिमिटिव मैमल है। प्रोटोथीरियन कैसे मैमल है? प्रिमिटिव मैमल है।
फुली डेवलप्ड मैमल नहीं है, शुरुआत के समय के हैं। अब इनका एग्जाम्पल डकबिल प्लेटिपस है, एकिलिना। डकबिल प्लेटिपस, इनकी चोंच बत्तख के चोंच की तरह होती है। डकबिल, डक माने बत्तख, इनकी चोंच कैसी होती है बच्चों? बत्तख की तरह, डकबिल प्लेटिपस, ये डकबिल। और इसके बाद यहां से ये और यहाँ पे फूल, और यहाँ पर इनकी आँख, और यहाँ पर इनका मूंछ, इनके बॉडी पर हेयर्स, बॉडी पे क्या है इनके? हेयर्स, पूरी बॉडी पे हेयर्स है। इनको कहते हैं डकबिल प्लेटिपस। आपके बुक में बना होगा डकबिल प्लेटिपस। इनका नाम है ऑर्निथोरिंकस। डकबिल बत्तख चोची प्लेटिनम, डकबिल प्लेटिपस, बत्तख की चोंच की तरह इनका चोंच होता है। डकबिल प्लेटिपस, ऊपर लिख दे, हो गया। इनको ऑर्निथोरिंकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ORNI, ऑर्निथो, RHYNCHUS, ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोलॉजी, बर्ड के लिए बोला गया, स्टडी अबाउट बर्ड, ऑर्निथोलॉजी। तो इनका चोंच जो है बत्तख की तरह है, ऑर्निथोरिंकस, और वही बत्तख चोंची डकबिल प्लेटिपस। ये क्या देते हैं? ये क्या देते हैं? अंडे, एक से लेज करते हैं। और जानते हैं, दे लिव्स इन वाटर, ये कहाँ रहते हैं बच्चों? पानी में। दे लिव्स इन वाटर। और अपना घर कहाँ बनाते हैं? पानी में घर नहीं बनाते, नो, होल में। तो पानी में रहते हैं तो होल में तो पानी चला जाएगा। हाँ, जैसे यहाँ पे यह पानी है, तालाब, ये नदी है, समुद्र है, ये पानी यहाँ तक है। और ये पानी में से ही कितने जीनियस हैं जरा देखिए, ये पानी में से ही ये यहाँ से होल बनाते हुए, ये होल को बनाते हुए एकदम जमीन पे चले जाते हैं, और यहाँ बढ़िया सा घर अपना बना लेते हैं, राजमहल। पानी में से शुरू करेंगे, और फिर पानी तो यहाँ है ना, ये तो जमीन है इधर, तो पानी में से शुरू करके यहाँ पे आके अपना महल बना लिए, और यहीं पे रहेंगे, और यहीं पे अंडे देंगे। अंडे को सेवेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 अंडे देते हैं। ऐसे बच्चे निकले तो दूध पिलाएंगे, फिर भोजन लेना होगा तो पानी में आ जाते हैं, पानी में से ही बना के ऊपर तक चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होल बना के, घर बना के रहते हैं, और केव टाइप, लेकिन पानी में से ही आएंगे, बाहर से होना कि चूहा जैसे नहीं आएंगे कि कोई उसमें घुस जाए, नो, पानी के अंदर से। अब एक और एनिमल है इसी ग्रुप का, जरा देखते हैं उसको, समझ आ गया? एकिलिना, एकिलिना भी इन्हीं के ग्रुप का है। बेचारा, बेचारा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये त्रिशंकु की तरह दोनों के बीच में है, न तो रेप्टाइल ही बना ठीक से, और न तो मैमल ही ठीक से बना।
दोनों के बीच की क्या हो गया, कड़ी हो गया। इसीलिए बढ़िया से पढ़िए ताकि नीट फिट निकल जाए, नहीं तो घर वाला कहेगा कि नवोदय में कहाँ कर रहा था 7 साल, कुछ नहीं किया, खाली घूमते रहा, इधर उधर करते रहा। कहेगा कि नहीं कहेगा सर? नहीं भी कह सकता है आप लोगों के डर से, कहीं नाराज न हो जाए। कह तो जरूर देगा, भले आपसे न कहे, रिश्तेदारों से कह देगा। कह देगा कि नहीं संदीप? नहीं कहेगा? पता नहीं, निकलोगे तब पता रहेगा बेटा, इसीलिए तैयारी करो तुम लोग, ठीक है? छोड़ता नहीं है कोई। आगे की दुनिया समझाएगी नहीं, ठीक है? ये डब्ल्यू प्लेटिपस है, डब्ल्यू प्लेटिपस एकिडना, फुल डब्ल्यू प्लेटिपस नहीं रहेगा। क्या है? एकिडना। ये भी अंडे देते हैं और अंडे से निकले बच्चे को क्या करते हैं? दूध। इनके ऊपर भी एक्सटर्नल ईयर नहीं है। चलिए अब लिखिए मेटाथीरिया, हो गया ना? मेटाथीरिया एकिडना, ये भी अरे एक पैर नहीं, दूध रहेगा भाई। खोज रहा है कि एक पैर में कहा गया इसका, दूध रहेगा। चलो 2 आगे 2 पीछे, 4 रहेगा, ठीक है? आगे ठीक है। नेक्स्ट लिखिए मेटाथीरिया। मेटा यू प्रोटोथीरिया प्रिमिटिव मैमल, मेटाथीरिया उनसे थोड़े एडवांस, दे gives birth of less developed young ones, less developed young ones, पूरी तरह डेवलप नहीं है इनके यंग वंस। गाय भैंस के बच्चे जन्म लेते हैं, कूदने लगते हैं, है ना? डेवलप्ड है, कूदने लगते हैं कि नहीं? आइए बहुत छोटे होते हैं, अल्पविकसित होते हैं। दे गिव्स बर्थ ऑफ लेस डेवलप्ड यंग वंस एंड कीप देम इन मार्सुपियम, कीप देम इन मार्सुपियम। क्या है? एक पाउच माने थैली, प्रेजेंट इन बैली। बैली में क्या है? पाउच प्रेजेंट इन बैली, उनके बैली में। हाँ कंगारू, सही बोले आप। बैली में पाउच होता है, उसी में रख लेते हैं और लेके घूमते रहते हैं अपने साथ। टिल दे ग्रोन अप, कब तक लेके घूमेंगे? टिल दे ग्रोन अप, देखा? टिल दे ग्रोन अप, जब तक नहीं ग्रो किया है तब तक घूमेंगे, और जब ग्रो कर गए तो छोड़ देंगे, जाओ अपना। तो वैसे ही माता पिता अभी आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जब पढ़ाई कर लें कहीं जाओ, घर से निकलो, कमाओ खाओ, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो इतनी बढ़िया पढ़ाई कर लीजिए कि अपना स्किल डेवलप करके, है ना, बढ़िया से अच्छी सी एक जॉब मिल जाएगी। अभी मेहनत करेंगे तो। चलिए दे ग्रोन अप। अच्छा, दे हैव कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट, दे हैव कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट। वार्म ब्लडेड है, पहला वाला कंप्लीट नहीं था, इसमें कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है। और दे हैव लॉन्ग एक्सटर्नल ईयर, दे हैव लॉन्ग एक्सटर्नल ईयर, इनके कान बड़े लंबे होते हैं। 4 लिम्ब आर वेरी शॉर्ट, इनके अगले पैर बहुत छोटे होते हैं। 4 लिम्ब आर टू शॉर्ट, बहुत छोटे होते हैं। देखे कंगारू ना, 4 लिम्ब कैसे होते हैं? टू शॉर्ट। बट हाइंड लिम्ब आर स्ट्रांग एंड स्टाउट। अच्छा, स्ट्रांग होते हैं, हाइंड लिम्ब कैसे होते हैं? स्ट्रांग,
उसी से भरोसे कूद लेते हैं। दे हैव लॉन्ग स्टाउट टेल, दे हैव लॉन्ग स्टाउट टेल। पूंछ तो इनकी इतनी मजबूत होती है कि जैसे कुर्सी लगा के बैठे हैं, जैसे बैठे हो तो ऐसे घूम जाती है, सहारा देती कि नहीं देती है। तो दे हैव लॉन्ग स्टाउट टेल। फॉर एग्जाम्पल दे आर जनरली फाउंड इन कहाँ पाए जाते हैं ये लोग? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दूसरी जगह नहीं जा पाए क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट समुद्र में अलग हो गया, समुद्र से घिर गया, बाकी कॉन्टिनेंट से वो अलग हो गया, तो दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में है, तस्मानिया में है, उधर ही है, घूम रहे खाली। ठीक है ना माय स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल कंगारू, इनका नाम है कंगारू, मैक्रोपस है, मैक्रोपस। तो इस ग्रुप को मार्सुपियलिया भी कहते हैं, मेटाथेलिया को मार्सुपियलिया भी कहते हैं। तो कंगारू को आप सब लोग देखे होंगे, नहीं तो कुछ तो वहाँ देखे होंगे टेलीविजन में, देखे कि नहीं देखे हैं? इनका पैरवा अगला बहुत छोटा होता है, उसी से भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन पिछला पैर तो बहुत बड़ा होता है, जैसे कुर्सी लगा के बड़े आराम से बैठे हैं, है ना, ऐसे है। और इनकी पूंछ तो काफी, इनकी पूंछ जो है, यह जो है पूंछ ऐसे, ये बिल्कुल चेयर का काम करती है, देख रहे हैं? ये पैर है, ये पूंछ, ये बिल्कुल चेयर का काम कर रही है, आराम से बैठे हैं सजा के। ठीक है ना, कूदते वक्त पिछले पैर से कूद जाते हैं। ठीक है ना। तो ये कौन है? कंगारू। कान बहुत बड़ा बड़ा होता है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। चलिए आगे आगे हैं? अरे बना लीजिएगा, क्या बना रहा? अरे एक चीज तो बनाया नहीं, रुक जाओ, सही बोल रही है। यहाँ पे पाउच होता है, यहाँ पे क्या होता है? पाउच। इसी पाउच में एक छोटा सा बच्चा इनका इसी में ऐसे झांकते रहता है। ठीक है ना, ये बैठा रहेगा। कब तक इसी में रहेगा? जब तक ग्रो नहीं हो जाता है। ठीक है ना। तो बुक से बना लीजिएगा, बनाना भी नहीं है, हम तो इसे दिखा दिए, बोलते बोलते टाइम मिल गया तो उसी में बना दिए। ठीक है, आगे लिखिए। आगे क्या लिखेंगे? यूथेरिया। यूथेरिया, यू माने वेल डेवलप्ड, यू प्लस थीरिया, यू प्लस थीरिया। यू माने वेल डेवलप्ड, थीरिया माने मैमल, थीरिया माने मैमल। यूथेरिया includes well developed mammal. They gives birth of developed animals, developed animals, and feed them meat. जब तक खाना ना खाने लगे तब तक उनको क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। एक कंप्लीटली फोर्थ चेम्बर है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमेट्स, मैंने पहले कैटल लिखी, कैटल्स में काऊ बफेलो सब आ जाएंगे ना, बफेलोज, डियर,
इसके अलावा प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में कौन आ जाएंगे बच्चों? प्राइमेट्स में कौन आ जाएंगे? मंकी, मंकी, एप्स और हम लोग। तो हम लोग नहीं लिखना है, ह्यूमन, ठीक है, ये सब लोग आ जाएंगे। इसके अलावा भी है, व्हेल है, डॉल्फिन है ना, व्हेल देखा है कि नहीं, डॉल्फिन, पोलर बियर, लायन, टाइगर, ये सब यूथीरियन है, ये सब यूथीरियन वेल डेवलप्ड मैमल है। प्रोटोथीरिया में खाली वही था, डबल प्लेटी में से गिरना, मेटाथीरिया में कंगारू, और इसके बाद जो बचे सब यूथीरिया वेल डेवलप्ड मैमल है। बच्चों का जन्म देते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, वो बात अलग है। मंकी अपने पीठ के ऊपर लेके ढोते रहता है, तो इंसान भी ढोते रहता है, जो तो बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये सब यूथीरियन है।